आई एम डैम श्योर कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया एंड आप आ गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। एंड चलो डिस्कस करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैंने 10 तरीक़ों से बताया था, आप ही लोगों में से उन 10 में से कोई भी तरीका पिक कर लो। मुझे भी मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन अभी टेलीग्राम चैनल वगैरह पे कोई वीडियो बना के भेज रहा है, कोई लिख के भेज रहा है, जो अंशु सिंह का अपना चैट ग्रुप है, लाइक उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी मुझे मिले कि खुद मैं इंट्रो अगर जीडी देता तो उसमें मुझे भी ऐड करने चाहिए थे, लाइक जय हिंद टू हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। इससे बेटर है जय हिंद टू एवरीवन, या हम नेक्स्ट थिंग बोल सकते हैं लाइक हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, नमस्ते टू एवरीवन, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। ये मुझे बेस्ट लगता है, लाइक नमस्ते करोगे आप सभी से तो वो डिफरेंट लगेगा, जय हिंद करोगे डिफरेंट लगेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून तो सभी बोलेंगे ना वहाँ पे। एक चीज़ और भी मैंने ध्यान दिया है कि फोकस करने वाली चीज़, सभी क्या बोलते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज, देखो वहाँ पे ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आप क्यों करना चाहते हो, ये तो देखो सभी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने गौर किया है एक चीज़ भाई कि सभी ये बोलते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वांट टू सर्व द इंडियन कंट्री, आवर नेशन, ऐसा मतलब सर्व करने के लिए। तो भाई आप में से मैं कहता हूँ 20% ही कैडेट्स ऐसे होंगे जो सर्व करने के लिए देश के प्रति जा रहे होंगे, बाकी सब मतलब वो तो देश के लिए सभी जा रहे हो, बट एक अनादर वे मैं कहता हूँ सभी अपना एक प्लेटफॉर्म लाइक अर्निंग कमाई के लिए कि हाँ 10+2 के बाद एक अच्छा जॉब मिल जाती है एयरफोर्स, जहाँ पे हम अच्छी खासी कमाई मतलब एक अर्निंग, ठीक है, वो डिफेंस एक अलग हो जाता है। बट मोस्टली अगर भाई हम मैं एक बात बताता हूँ, हम एयरफोर्स में लग जाएंगे, ठीक है, तो हमारा रेपुटेशन बढ़ जाएगा, एवरीथिंग लाइक ठीक है, मतलब नेशन वाली बात अलग हो जाती है। बट एक पॉइंट्स जो लगा भाई, जो सामने आपके बैठे हैं ना वो भी जानते हैं सब कुछ, जेन्युइन जो बढ़ा के वो बोलोगे ना कि रीडिंग द बुक्स माय फेवरेट हॉबी एंड वगैरह वगैरह, तो भाई जेन्युइन रहोगे, जितना ज़्यादा जेन्युइन रहोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज एसआरटी भी उससे पहले होता है, वो भी जेन्युइन वाला ही टास्क होता है। तो डेफिनेटली मेरा कहने का मतलब वो है कि आप जो भी करना चाहते हो इन अ सिंपल वर्ड कह दो, मतलब सही से कह दो जो आपको लगे, बाकी तो समझदार हो आप। हाँ, अनदर जीडी टॉपिक क्या होने वाला है, जीडी टॉपिक है ये मतलब कि टेलीविज़न होता है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूथ पे, चिल्ड्रंस पे, या फिर बड़े किसी पे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे फिर से बोलूँगा कि प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट एंड डिमेरिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सब कुछ है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करें। बिकॉज हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो हमें उसे इन अ लिमिट यूज करना चाहिए और इन अ राइट वे यूज करना चाहिए। बिकॉज देखो लाइक टेलीविजन में प्रॉस की कुछ बात करता हूँ, सॉरी, प्रॉस लाइक हम बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या इशू भाई आप कहोगे, एडवांटेजेस लाइक जैसे कि हम उससे न्यूज़ देखते हैं, कोई भी मतलब कोई भी कहीं भी घटना होती है, बिल्कुल लाइक टेलीविजन एंड मोबाइल फ़ोन बोथ आर सेम, बट टेलीविज़न, हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न पे हम कोई भी न्यूज़ जल्दी से जल्दी पा जाते हैं, अच्छी से अच्छी अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसे देख देख के वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब अपने को मतलब जो नॉलेज का लेवल होता है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसे अनादर वे पे इन अ शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बाकी फ़ोन की स्क्रीन पर लेके चलूँगा, अभी देख लेना आप, ठीक है, इन अ शॉर्ट पे अगर अनादर वे पे मैं बोलूँ तो अनादर वे पे लाइक दूसरी चीज़, आप ज़्यादा देर टीवी देखोगे तो आइज़ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। नेगेटिव थिंग्स देखोगे लाइक हमेशा मूवीज़ ही देखते रहोगे, या न्यूज़ चल रही थी उसे हटा दो, अरे मूवी लगाओ भाई, साउथ की मूवी लगाओ या भोजपुरी मूवी लगाओ, ऐसा कह दिया तो उसे देखो तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा, वो वर्ड्स आएंगे आपके उसमें, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार, बहुत ऐसा कहते हैं भाई इंग्लिश मूवीज़ देखो, कैप्शन पढ़ पढ़ के सीख जाओगे, इंग्लिश सीख जाओगे, अच्छी बात है, जैसा आपको बेटर लगे, बट यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, आपको जो भी पता हो वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। वन मोर थिंग और बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप अनअकैडमी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो अनअकैडमी पे अगर प्लस कोर्स कोई भी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले लेना। और अगर आपको आपके पास पे करने के लिए हो, कुछ ज़्यादा नहीं चार्ज पे करने हैं, 1200 से 1400 रुपये आई थिंक पे करने होते 1 मंथ का। 1 मंथ का कौन लेगा, अपना कूपन कोड है ऑनलाइन 100, ठीक है, तो वो यूज कर लेना, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ऑनलाइन 100, ठीक है। सो चलते हैं अभी डिस्कस करते हैं। पर 8 होने वाला है, 7 तक नहीं देखे तो मुझे नहीं पता, लिंक वैसे यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन पे। और एक बात और बता देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट है, हाय गाइज, हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज अंशु, ये मेरा नेम है। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर बोथ द एडवांटेज एंड, ये मेरा निक नेम है, सॉरी आनंद, कहीं भी देखना तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये भी मेरा नाम है।
आगे देयर आर बोथ द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ टीवी। वही सेम थिंग, प्रॉस एंड कॉन्स आर एवरीवेयर ऑफ एनीथिंग, हर एक चीज़ के होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं बोलूँ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। मतलब आपके पास ये राइट है कि आप RTI कहीं भी दाखिल कर सकते हो किसी भी चीज़ का, आपके पास मतलब ये अधिकार है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप उसका क्या कॉन्स निकाल दो, उसकी क्या निगेटिविटी निकाल दोगे, तो निकाल सकते हो उसका। लाइक कोई भी वो फ्री पे झोंके पड़ा है तो फिर उसे पे मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ। एवरीवन सी द टीवी विद अ डिफरेंट मेंटेलिटी, हर कोई टीवी देखता है, डिफरेंट मेंटेलिटी का होता है। आप खुद अपने दोस्तों के साथ में देखो, अरे कोई किसी को ये सीन अच्छा लगेगा तो किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, किसी को शायद एक ही मतलब जम जाए, वैसा कुछ। द पर्सन हु वांट्स टू इन्हेंस दियर नॉलेज सी द नॉलेजेबल प्रोग्राम्स, जो अपना नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता हो, वो नॉलेजेबल प्रोग्राम्स देखेगा। एंड द टीनेजर्स और यूथ वो सी टीवी विद अ डिफरेंट सेंस, जो भी हो, टीनेजर हो, यूथ हो या फिर और कोई भी हो, अगर वो अपने डिफरेंट सेंस से मतलब देखेगा, इन अ राइट वे नहीं देखेगा, सिंपल है, उसके मतलब माइंड पे बैड ड्रेस टाइप में बनता जाएगा। सी द अदर प्रोग्राम्स, सो हाउ वी से द टीवी इज़ फॉल्टी। एंड वन मोर थिंग, मे बी इंग्लिश पे कोई एरर हो सकता है यार, अभी टाइपिंग करते हैं फ़ोन से, तो टाइपिंग पे ही, फ़ोन पे ही टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अपन पास PC ना कंप्यूटर कुछ नहीं है। सो टाइपिंग में अगर बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप प्लीज़ मैनेज कर लिया करो कि हाँ कुछ गलती हो जाता है, सेंटेंसेस में गलत हो सकता है यार, इनमें से कोई गलती हो सकती है बाई मिस्टेक। सो बट ऐसा नहीं है कि GD पे आपको बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल वैसा बोलना होता है कि हाँ बिल्कुल, जहाँ पे हैज़ बीन लगाना, हैव बीन बाई मिस्टेक लग जाता है तो आप फिर उससे आके राइट करते हैं। अगर राइट करोगे तो आउट हो गए, रॉन्ग किया तेज़ी से निकल गए, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। देयर आर सम एडवांटेज ऑफ टीवी के, मैंने कुछ एडवांटेज बताए। इनहेंस नॉलेज बढ़ता है, अवेयर ऑफ आउटसाइड इन्फॉर्मेशन बाय द न्यूज, उससे हम मीन्स बाहर की जानकारी पा पाते हैं। व्हेन यू आर टेंस, जब आपको टेंस होता है, ठीक है, व्हेन यू आर टेंस मतलब आप जब हैरान परेशान होते हैं, तो ये आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप मनोरंजन, म्यूजिकल कुछ भी यहाँ पे म्यूजिक सुन सकते हो या अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, कोई भी मूवी देख सकते हो, खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हो। इंटरटेनमेंट अच्छा पॉइंट है। एनी एडवांटेजेस देख लेते हैं। बाई सीइंग टीवी पीपल इग्नोर देयर गार्जियंस, मतलब ज़्यादा टीवी देखते हैं तो कहते हैं कि अभी हटाओ, मीन्स पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इफ द पर्सन सीइंग एब्यूजिव चैनल्स इट इफेक्ट ऑन देयर मेंटेलिटी, अगर एब्यूजिंग चैनल्स देखोगे तो उनकी मेंटेलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। और क्या है, पीपल डोंट वांट टू प्ले इंडोर गेम्स, मतलब कि इंडोर गेम्स कोई खेलना ही नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि भाई नहीं, अपना चलो टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कौन क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जाएगा या कबड्डी खेलने जाएगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन आई साइट एंड नर्वस सिस्टम, आई साइट पे तो जरूरी इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा मोबाइल यूज करोगे, जैसे मैं वीडियो शूट करूँ, आज का चौथा वीडियो, मैं नहीं चाह के भी, मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो करूँ, बट मैं फिर भी वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि GD कराना है मुझे। बिफोर रिजल्ट आने से पहले लगभग 50 टॉपिक के क्लोज पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, beside this there are also so many advantages and disadvantages, but in the end I say it's all about depend on the mentality of a person. Thank you. Next, type second. Hi friends, first of all I would like to thanks to all for you wonderful opinions. In order to discuss the effect of television, first we should focus on the objective of television, which is provide you एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि सभी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस प्रॉस, पहले हम कुछ इसके फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेलीविजन वी कैन गेट नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, etc. वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आर इन द मार्केट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एंड स्टूडेंट हु आर अनेबल टू पे ट्यूशन फीस दे कैन इजली स्टडी थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, दैट चैनल्स आर अवेलेबल नाउ, एंड इट इज़ अ टाइम पास फॉर ओल्डर पीपल, मतलब वृद्ध लोगों के लिए एक टाइम पास की तरह हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लाइक आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मीन्स फीस नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए कभी कभी हो जाता है लाइक मैथमेटिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास, फिजिक्स क्लास, सारी की सारी वहाँ पे फ्री पे देखने को आपको मिल जाती हैं। बहुत सारा वहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाते हैं, डिस्कवरी हो, जोग्राफी हो, स्पोर्ट्स हो, हिस्ट्री हो, और मैनी मोर थिंग्स। लाइक वहाँ पे आप किसी भी चीज़ का ऐड देखते हो, मे बी वो आपके लिए अच्छा होगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट से आप जान पाते हो कि हाँ ये सही है और ये गलत है। आगे लेट अस नाउ फोकस ऑन इट्स कॉन्स, अब इसके कुछ निगेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है,
चिल्ड्रेन गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर स्टडीड बाय वाचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बच्चे होते हैं ज़्यादा देर टीवी देखने से अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वुमेन यूज टू वॉच इमोशनल सीरियल्स एवरी डे विच क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन देम एंड केज अ डिस्टर्बेंस इन दियर फैमिली। वुमेन्स जो होती हैं वो यूज टू इमोशनल सीरियल्स लाइक रोना पीटना वाले सीरियल्स देखती हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है किसी भी फैमिली में, इन दियर फैमिली। इट आल्सो इफेक्ट द आइज पे इफेक्ट डालता है। नाउ डेज मूवीज एंड सीरियल्स शोइंग वल्गर सीन्स एवरीवन यूज्ड टू सी इट। वॉचिंग टेलीविजन आल्सो वेस्ट टाइम इफ पीपल वॉच आवर्स आफ्टर आवर्स। अगर कोई ज़्यादा घंटों भर मूवीज़ देखता है तो वो एक ख़राब है, बेकार है बस। So it depend on how we use it. We should not watch TV for a long time. We should watch those channels which provide knowledgeable information that will help in our future. हमें उन चैनल्स को देखना चाहिए जो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो हमारी फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। आगे टाइप थर्ड। ना अब देखो इनमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। वन मोर थिंग और बता देता हूँ। अंशु भाई कहोगे कि यार ये तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि इतना तो हम कर लेंगे लेकिन ये तीनों में कौन सा करूं क्या। तो देखो आपको कुछ बस पढ़ लेना है, कुछ दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा टेलीविज़न में हम ज़्यादा देर देखेंगे तो ख़राब ही हो जाएंगी आंखें। एक लिमिट होता है, हमें प्रॉपर वे से यूज करना चाहिए। हाँ, और अगर हम सही के लिए यूज करेंगे तो सही है, गलत के लिए यूज करेंगे गलत है। कोई ज़्यादा देर देखता है तो वो उसके खुद के लिए मीन्स हर एक सिस्टम माइंड। थोड़ा सा वॉइस चला गया है तो मैं एडिटिंग में सही किए दे रहा हूँ, सो प्लीज़ वेट कर लेना। बाकी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉइन इज टू साइड सिमिलरली। अब कुछ था ही नहीं तो मैंने उसी को बार बार घुमा फिरा के ऐसा वैसा लिख दिया है। सिमिलरली एवरी टेक्नोलॉजी हैज अ गुड एंड अ बैड इम्पैक्ट। It depends on how we choose to either benefit ourselves or harm. It is a device of entertainment. It is the actual media to the world. Television is the biggest sources of knowledge for youth. The most useful thing that a television support are. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं लाइक ब्रॉडकास्टिंग हम देख पाते हैं, एजुकेशन सिस्टम, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, बिजनेस, ये सारी की सारी चीज़ें हम टेलीविज़न के थ्रू जान पाते हैं। उसके बाद इट डिपेंड ऑन हाउ वी यूज़, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। टेलीविज़न के साथ में मैंने वैसे एक टॉपिक और भी यहाँ पे कवर कराया है, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। सेम चीज़ उसमें भी होती है। उसमें आप सोशल मीडिया को भी बीच में ला के अपना टॉपिक्स को बढ़ा सकते हो, जिसमें फेसबुक, गूगल और ये सारी की सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। बाकी कोई आपका पर्सनल डाउट होता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लिया करो। CHAUHANANSHU चौहान अंशु 29 मेरा इंस्टाग्राम ID है। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।